नमस्कार स्टूडेंट्स। कल 25 तारीख थी। हरियाणा में और दूसरे राज्यों में भी इलेक्शन था। तो आई होप आपने जो वोट डाला हो अपने परिवार और अपने भविष्य को लेकर डाला हो, जिससे जो अब नई सरकार बने आपके हित के लिए कुछ सोचे। तो चलिए अब चलते हैं नई भर्ती पर। यह भर्ती निकली है आपकी ग्रुप डी की, और आप सबसे पहले इस वीडियो को तसल्ली से देखिए, जिससे आपके पास A to Z जानकारी आ सके, तभी आप इस भर्ती का फॉर्म भरें। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास ऐसी ही भर्तियों की, सरकारी भर्तियों की, जितनी भी सरकारी भर्तियां उनकी सारी अपडेट आ सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। ये भर्ती आपकी निकली है, मैं फिर दोबारा बता दूं, ग्रुप डी की। और फॉर्म आपको जरूर भरना है, मैं आपसे यही कहूंगा। तो चलिए चलते हैं। ये भर्ती है आपकी EMRS में, और इसमें जो आपके टोटल स्कूल है वो है 740। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इस भर्ती की कि आपकी जो जॉब रहने वाली है वो 4 से 5 घंटे की रहने वाली है, और आपको जितनी भी सरकारी छुट्टियां हैं वो मिलेंगी। ठीक है। अब ये भर्ती है भैया आपकी ऑल इंडिया, मेल और फीमेल दोनों के लिए। क्लियर। सब फॉर्म भर सकते हैं, भारत का कोई भी नागरिक। इसके बाद अब मैं आपसे बात करूं तो पोस्ट है इसमें, टोटल पोस्ट देखो, पोस्ट भी बहुत है, 8140। अब सीधी सी बात है, आपकी जो पोस्ट है वो किसके लिए है? वो ग्रुप डी की है भैया, ग्रुप डी। इससे अलग अब आपको पास होना चाहिए सिर्फ 10th क्लास, ये 10th क्लास है। इससे अलग अब मैं आपसे बात करूं पोस्ट की, तो चौकीदार, चौकीदार की है 1480 पोस्ट। माली, माली की पोस्ट है आपकी 740। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है सफाई वाला, इसकी पोस्ट है आपकी 2220। मैस हेल्पर, और मैस हेल्पर की पोस्ट है आपकी 1480। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आती है ड्राइवर, ड्राइवर की है आपकी 740। और सिक्स नंबर पे आती है आपकी कुक, कुक, कुक की भी 740 है। इस तरीके से ये आपकी हो जाती है 8140। ठीक है, ये पोस्ट है। अब मैं आपसे एज की अगर बात करूं तो देखो एज, इसमें एज आपकी चाहिए 18 से 40। और आप लोगों के लिए खुशी की बात है, SC और ST जिनकी एज जा चुकी है उनको मिलेगी 5 साल की छूट, और OBC को भी मिलेगी 3 साल की छूट। ये है सबसे बड़ी खुशखबरी। अब इसमें PWD के लिए भी वैकेंसीज हैं, ऐसा नहीं है कि PW यानी कि हैंडीकैप लोगों के लिए वैकेंसी है। और एक्स सर्विसमैन जो हैं लोग, उनके लिए भी इसमें वैकेंसीज हैं। ठीक है। इससे अलग अब मैं आपको बता देता हूं आपकी जो सैलरी रहने वाली है, सैलरी बड़ी शानदार है। सैलरी है इसकी आपकी 18,000 से लेकर 56,900। सरकारी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है भैया, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट, परमानेंट जॉब है, परमानेंट। इसके बाद अब मैं आपसे बात करूं तो इन हैंड आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इन हैंड आपको टीए डीए अटरम सटरम मिलाकर आपकी सैलरी रहने वाली है 36,000 से लेकर 37,000 के आसपास। पहले महीने की सैलरी है ये, पहले महीने की। बताओ जी, ये सरकारी परमानेंट नौकरी है, सरकारी। अब मैं आपसे बात करूं, अब आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन कहां मिलेगा? अब मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूं। आप हमारे ग्रुप, टेलीग्राम के ग्रुप @ADVISE44, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरी बात, ये भर्ती अब आपकी आएगी, मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये भर्ती आपकी जो अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट आज तारीख है 26 मई, और 26 मई ये आएगी 8 जून को। कुछ ही दिन बाकी हैं 8 जून को।
8 जून को ये भर्ती आने वाली है। और इस भर्ती की सबसे अच्छी बात क्या है, इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि इसमें एग्जाम है ना, जो एग्जाम, मैं आपको बता देता हूं एग्जाम के बारे में भी। इसमें एग्जाम है जो, उसमें इंग्लिश नहीं आती, नो इंग्लिश। आप ऐसा समझो, केवल जीके, जीएस, जीके जीएस, मैथ, करंट अफेयर, ये ठीक है जी, रीजनिंग, ये आपकी 100 नंबर का पेपर होगा और 1.5 घंटे का इसका टाइम है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है पेपर को देखकर। पहली बात जो आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है वो ये है कि जो आपका पेपर आएगा वो 10th से नीचे आएगा, यानी कि 9th और 8th और 7th। अब आपको करना क्या है, 7th, 8th और 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और उनको पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी की एक बुक शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से आती है, बुक सेलर पर चले जाइए और मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, उस बुक को आप ले लेना, या बुक सेलर से जाकर ये बोल दीजिए भैया 7th, 8th, 9th, 8th तक के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है ना एक बुक में, उस बुक को हमको दे दीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने आपको 8 जून 2024 बता दी। इसमें इसके बाद एग्जाम के बाद डीबी, उसके बाद मेडिकल। और ऐसा मत सोचो कि हुआ पेपर आएगा, बहुत इजी लेवल का पेपर आता है, इजी लेवल का, क्योंकि भैया ये इंस्पेक्टर की जॉब नहीं है, ये ग्रुप डी की जॉब है। तो लगभग लगभग बहुत ही आसान लेवल का पेपर आता है। आप इस पर नेट पर जाकर, गूगल पर जाकर पिछले पेपर ईएमआरएस के देख सकते हो। ठीक है, जरूर आप इस भर्ती का फॉर्म भरें भैया, जरूर। और किसी का फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट करें। रही बात अब इसकी फीस कितनी है, तो भैया इसकी जो फीस है लगभग लगभग, देखो इसकी नोटिफिकेशन में इसकी फीस है जो वो दी नहीं है। मैं आपको सही बताऊं तो मेरे पास जो फिलहाल की डेट में नोटिफिकेशन है उसकी कोई फीस नहीं दे रखी। और जब मैं टेलीग्राम ग्रुप पर इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन डालूंगा तो आप उसमें देख लेना ईएमआरएस का। इससे अलग आप जरूर फॉर्म भरें, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा। और दूसरी बात, जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा 8 तारीख को फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, उसमें फुल डिटेल्स आएंगी। उस इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ए टू जेड आपके पास सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो सके आप। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करें। आपका जरूर मैं कहूं सरकारी नौकरी में नाम आए और सरकारी नौकरी आपकी लगे। नमस्कार।